अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोबायोलॉजी का जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है वायरस। पहले हम लोगों ने बैक्टीरिया को डिस्कस किया था कि बैक्टीरिया जो है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सेम उसी तरह से अब हम लोगों ने डिस्कस करना है वायरस को। वायरस इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया। लेकिन ये बैक्टीरिया की निस्बत डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? बिकॉज बैक्टीरिया जो है वो एक प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जबकि वायरस जो है वो एक यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे वायरस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी गई हैं कि वायरस की अपनी क्या खसूसियात हैं जो इसको दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफर करती हैं। ठीक है, मतलब कि दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में और वायरस में क्या फ़र्क है, ये प्रॉपर्टीज, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इस चीज़ को वाज़ह करती हैं। वायरस इज अ यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरस जो है ये एक यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया क्या था? बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म था। प्लेस एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम वायरस को बॉर्डर लाइन पे रखते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसका क्या मतलब है कि वायरस को कुछ लोग पहले ये समझते थे कि वायरस जो है एक नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। लेकिन बाद में जैसे जैसे एडवांसमेंट आई, रिसर्च की गई, तरक्की की गई, तो क्या पता चला कि वायरस जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बॉर्डर लाइन पे क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये जब भी होस्ट की बॉडी से बाहर होता है तो ये क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, जिस तरह से साल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं या शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं। लेकिन जैसे ही ये किसी भी होस्ट की बॉडी के अंदर चला जाता है तो ये अपनी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करवाता है। बिकॉज इट इज नॉन लिविंग, क्योंकि ये नॉन लिविंग होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है आउटसाइड द होस्ट बॉडी, होस्ट की बॉडी से बाहर, एंड लिविंग इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, लिविंग फीचर्स को शो करता है होस्ट की बॉडी के अंदर। ये पैथोजेनिक इन नेचर होता है। पैथोजेनिक से क्या मुराद है? पैथोजेंस कहते हैं इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज कॉजिंग हो, जिनकी वजह से बीमारियां फैलती हों, ठीक है। तो वायरस जो है ये एक पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। वायरस जो है डिजीज कॉज करता है। वायरस की वजह से इतनी शदीद बीमार हो जाता है, इवन इंसान अपनी पूरी जिंदगी के लिए डिसेबल भी हो सकता है। जिस तरह से अगर किसी भी इंसान ने पोलियो की वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई तो पोलियो जो है ये एक वायरस है। जब ये किसी भी ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है तो पोलियो होने की वजह से इंसान अपनी पूरी जिंदगी के लिए डिसेबल भी हो सकता है। तो इसलिए हम वायरस को कहते हैं कि ये पैथोजेनिक इन नेचर है। पैरासाइट है। पैरासाइट क्या होता है? इस तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसी होस्ट की बॉडी के ऊपर जाके रहे, वहां से शेल्टर भी ले, वहां से फूड भी ले, एंड इन रिटर्न और बदले में उसे नुकसान पहुंचाए। तो ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो मैंने यहाँ पे लिखी। नेक्स्ट इसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है, वायरस इन्फेक्ट ऑल काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वायरस जो है वो तमाम तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मुतासिर करने की सलाहियत रखता है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, इवन उसके जो फैमिली के माइक्रोब्स हैं, वायरस जो है वो उनको भी इन्फेक्ट कर सकता है। वायरस प्लांट्स को मुतासिर करता है, ठीक है। तो फिर हम स्प्रे वगैरह यूज करते हैं ताकि जो प्लांट्स हैं उनकी यील्ड जो है वो बेहतर हो सके। वायरस जो है वो अपने साथ वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जब इन्फेक्ट करता है, स्पेशली बैक्टीरिया को, तो उस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज एक वायरस का नाम है जो बैक्टीरिया को इनग्लफ कर लेती है, बैक्टीरिया को निगल लेती है। और इसका जो मीनिंग है, इसे कहते हैं ईटर्स ऑफ बैक्टीरिया। ये वो वाली वायरसेस होती हैं जो बैक्टीरिया को खाती हैं। अब हम अगर इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करें कि वायरस का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का है, तो नॉर्मली हम लोग अगर माइक्रोस्कोपिक स्टडीज की करें, हम माइक्रोस्कोप में वायरस को एग्जामाइन करना चाहें तो हमें जो उसका स्ट्रक्चर नजर आता है वो कुछ इस तरह का है। इसके बाहर एक प्रोटीन कोट होता है, ठीक है। इसके बाहर एक प्रोटीन कोट होता है जो इसकी
प्रोटेक्शन करता है, ठीक है, जो इसकी हिफाजत करता है, इसको फेगोसाइटोसिस से बचाता है कि जितने भी बड़े माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसको इंगल्फ ना करें, इसको फेगोसाइटोसिस से बचाता है। वायरस के बाहर जो प्रोटीन कोट होता है और इस प्रोटीन कोट को एक खास नाम दिया गया है और वो खास नाम क्या है, प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड आउटर प्रोटीन कोट ऑफ वायरस नॉन एज कैप्सिड। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसमें इसका जो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रोमिनेंट मौजूद होता है। बैक्टीरिया का जो न्यूक्लिक एसिड था वो प्रोमिनेंट नहीं था क्योंकि उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी, लेकिन वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड है वो प्रोमिनेंट है, इसके बाहर एक मेम्ब्रेन है। वायरस के अंदर एट अ टाइम एक वक्त में या डीएनए होगा या आरएनए होगा। जिन वायरसेस के अंदर डीएनए होगा एज अ न्यूक्लिक एसिड तो हम उन्हें क्या कहेंगे, ये डीएनए वायरसेस हैं, और जिनके अंदर आरएनए होगा तो फिर वो आरएनए वायरसेस कहलाई जाएंगी। तो इसके टेल फाइबर्स हैं। टेल फाइबर्स जो है इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। टेल फाइबर्स की मदद से जो वायरस है वो अपने होस्ट के साथ अटैच रहता है। विद द हेल्प ऑफ टेल फाइबर्स की मदद से वायरस अटैच विद इट्स होस्ट, वायरस जो है वो अपने होस्ट के साथ अपने आप को अटैच रखता है। न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड इसका आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। हमने आज कौन सा टॉपिक डिस्कस किया, हमने आज वायरस को डिस्कस किया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया और उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।